प्राइस जो है 1 रुपए से ऊपर अभी नहीं बढ़ रहा, एक ही लेवल पे जो है स्ट्रगल कर रहा है। सो क्या इसके अंदर हमें निवेश करना चाहिए और क्या हो सकता है इस कंपनी का भविष्य, इसको हम डिटेल में जानेंगे। क्योंकि पेनी स्टॉक जितने अच्छे दिखते हैं, जितने अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, उतने ही ज्यादा जो है आपको रिस्क कैटेगरी में भी देखने को मिलते हैं, जिसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। पढ़ने से पहले बता दूं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है ओवरटेक कर चुका है यूके को, एंड प्लस ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर निवेश करें तो डेफिनेटली आपको आने वाले फ्यूचर में एक बड़े प्रॉफिट जो है आपको हाथ लगते हुए देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो कि निफ्टी 50 से रिलेटेड जो है इन्वेस्टमेंट करते हो, डेफिनेटली उनके साथ जो है जा सकते हैं। और ऐसे में पेनी स्टॉक के अंदर निवेश करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ काफी अच्छी खासी हो सकती है, लेकिन उनके अंदर भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए और उनकी फ्यूचर डिमांड जो है आपको बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए, जैसे कि मैं एक स्टॉक बताने जा रहा हूँ। जिस कंपनी के मैं बारे में बात करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 1 रुपए का पेनी स्टॉक मैंने आपको नाम के साथ प्रोवाइड कर दिया, उसकी कुछ तारीफ कर दी और आपको सजेस्ट कर दिया, आपको फंसा दिया, ऐसा नहीं। उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है तो उसके बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। ये दोनों जो है बराबर में हम देखेंगे और उसके बाद आप फैसला लीजिएगा कि आप इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं या नहीं। दूसरी ओर बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ पर देखोगे तो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग ही नहीं है, सिर्फ 3.33% के आसपास देखने को मिलता है। और इसके अंदर भी मैं कहूंगा 0%। इसके पीछे रीजन क्या है, तो यहाँ पर चलिए। जैसे ही आप प्रमोटर होल्डिंग की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर देखोगे 3.36% की होल्डिंग है, जो वक्त के साथ कम होती हुई देखने को मिली, और अभी भी जो है 3.33% होल्डिंग है, लेकिन 100% की जो है आपको प्लेजिंग देखने को मिल जाती है। मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा है और वो भी गिरवी। मतलब प्रमोटर के पास जो हिस्सा है, कंट्रोल है, वो एकदम 0% है। मगर इसके अंदर उम्मीदें कहाँ देखने को मिलती है, राहत कहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पर होल्डिंग्स में। FIIs के साथ साथ अगर आप देखोगे तो DIIs के पास जो है काफी बड़ी होल्डिंग है। 46 से लेकर 47% तक की होल्डिंग जो है आपको DIIs के पास देखने को मिलती है, जिसके अंदर अकेला जो है 6% से लेकर 7% जो है LIC होल्ड करता है। मतलब जहां पर कुछ नेगेटिव चीजें हैं, वहीं पर जो है कुछ उम्मीदें भी देखने को मिल जाती हैं। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है, दर्शाता है स्टॉक को, ये डेफिनेटली आने वाले समय में एक बड़े मूव या फिर बड़ी ग्रोथ जो है दिखा सकती है। एंड पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो BSNL के ऊपर जो है काफी सारे अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि 4000 करोड़ रुपए का फंड रेज कर रहा है 10K टावर्स के लिए। अब इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो जीटेल इंफ्रा जो है डेफिनेटली काफी बड़ी सब्सिडी दे रहा है, ताकि आने वाले फ्यूचर में इनके ग्रोथ के साथ जो प्रॉफिट होंगे उसके अंदर जो है एक बड़ा हिस्सा कमा सकें। लाइक जैसे कि आपने एक न्यूज सुनी होगी, जैसे पहले जो है BSNL जो है डेफिनेटली टोटली बंद हो चुका था, अब इसको वापस से रिवाइव करने के लिए जो है जीटेल इंफ्रा ने काफी बड़ा साथ दिया है। कैसे? 1,15,000 ₹1.35, ₹1.30, इसी रेंज में जो है लगातार कंसोलिडेशन जोन जो है वो फेज करते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं अच्छी खबर की बात करूं तो देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 60,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर चुका है और निफ्टी 50 भी कल की डेट में अगर तेजी बनती है तो 18,000 पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए नजर आ जाएगा। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी लौट चुकी है, लेकिन जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी का नामो निशान कहीं तक भी नहीं देखने को मिल रहा है। एक और अपडेट जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से और एक टेलीकॉम सेक्टर की अपडेट जो है वो बताऊंगा मैं वीडियो के अंदर। तो अभी भी स्टॉक जो है ₹1.40 पे ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो आज की डे रेंज की मैं अगर बात करूं तो ₹1.40 और ₹1.35 की, यानी कि लोअर सर्किट एक तरह से मैं कह सकता हूं स्टॉक के अंदर अभी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इसका एक महीने का चार्ट देखें तो भी एक महीने में भी जो है कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं। एक महीने पहले भी स्टॉक ₹1.40 पे था और आज भी ₹1.40 पे ही है। 6 महीने की बात करूं तो 22% तक के नेगेटिव रिजल्ट्स जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिए हैं। और अगर 5 साल का डाटा देखें आप इसका तो 80% तक के नेगेटिव रिजल्ट्स। देखिए, कभी स्टॉक ₹5 से ऊपर कभी गया ही नहीं और अभी भी ₹1.5 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। एक पॉजिटिव मोमेंटम और एक बल्क में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छे खासे रिटर्न्स की उम्मीद करना जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर से एक बेवकूफी इस टाइम की कंडीशन के हिसाब से हो सकती है। वहीं अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो देखिए, ₹100 एक बार गया था 2008 के अंदर, लेकिन उसके बावजूद दोबारा से कभी ₹50 2011 के बाद तो ₹50 पे भी नहीं गया स्टॉक। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके, बल्क में इन्वेस्टमेंट करके एक अपने अच्छे खासे पैसे को गलत
स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ी सी बेवकूफी हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम रिटर्न्स में भी 94% के नेगेटिव रिजल्ट्स जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिए हैं। और आज का वॉल्यूम देखूं तो 1 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। पता नहीं कौन लोग बाई कर रहे हैं और कौन लोग सेलिंग कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। बाइंग प्रेशर देखिए 1 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है और सेलिंग प्रेशर लगभग 60 लाख के आसपास का देखने को मिल रहा है, क्योंकि ना तो कोई अपडेट आ रही है, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑप्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बावजूद भी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की झोली में कुछ नहीं आया है। लेकिन आज एक टेलीकॉम सेक्टर का शेयर है जिसकी वजह से एक तेजी जरूर देखी जा सकती है स्टॉक में आने वाले टाइम में, अगर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की झोली में कुछ आ जाता है तो। आरएसएल लेवल की बात करूं तो 50 पॉइंट्स के अराउंड आरएसएल लेवल देखने को मिल रहा है, तो वही अप डाउन मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर लगातार ही हमें देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना भी थोड़ा सा हटके जरूर हो सकता है स्टॉक के अंदर। और जो टेलीकॉम सेक्टर की तरफ से अपडेट है वो देखिए, भारतीय एयरटेल सेट टू रेज ₹3,000 करोड़ वाया सीपीज, यानी कि भारतीय एयरटेल जो है 3 करोड़ रुपए जो है वो रेज करने वाली है सीपीज के द्वारा, क्योंकि यहां से जो है एक अच्छी खासी तेजी की उम्मीद एयरटेल के शेयर के अंदर तो जरूर देखने को मिलेगी। अगर आपको पता है कि एयरटेल जो है 5G स्पेक्ट्रम लॉन्च करने वाला है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बिल्ड करना पड़ा तो हो सकता है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की झोली में कुछ काम आ जाए। अगर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तभी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर भी आपको भागते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इतनी खराब है कि ये स्टॉक आपको बिल्कुल भी रिटर्न्स देने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि जब तक कंपनी बूस्टअप नहीं करेगी खुद को तो आप लोगों को कहां से प्रॉफिट कमा के देगी, और कंपनी खुद ऑलरेडी नुकसान में है, तो आप लोगों को नुकसान के अलावा प्रॉफिट की उम्मीद अभी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं की जानी चाहिए। तो वोडाफोन आइडिया से भी एक अपडेट है कि वोडाफोन आइडिया ऑन बोर्ड सौरभ बजाज एज ईवीपी ऑफ प्रीपेड मार्केटिंग, यानी कि प्रीपेड मार्केटिंग जो है उसका ऑन बोर्ड जो डायरेक्ट बनाया है ईवीपी, उसको सौरभ बजाज को जो है बना दिया गया है। तो यहाँ पे 2 बड़ी अपडेट थी, और भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, हो सकता है आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडिया का थोड़ा बहुत हाथ जो है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल जाए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया बिल्कुल डूबती जा रही है। एयरटेल और जियो जो है वो धमाका करेंगी जैसे ही 5G का लॉन्च होगा, और उसके बावजूद भी अगर जीटीएल